हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एक फेलियर स्टूडेंट से लेके गवर्नमेंट जॉब तक का सफ़र मैंने तय किया। मतलब मेरा स्टोरी रहेगा बेसिकली। आई होप मेरे स्टोरी से आपको कुछ अच्छा मिले। सिंस आज के टाइम पे पता है कि गवर्नमेंट जॉब पाना कितना मुश्किल है, तो कैसे मैंने ये किया एट द एज ऑफ 23। तो होपफुली आपको कुछ इसमें से अच्छा मिले। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो को शॉर्ट रखूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, तो बहुत पीछे से नहीं, मैं अपना 11th 12th से स्टार्ट करता हूँ। 11th 12th में नॉर्मली मैंने भी वही सोचा था मोस्ट इंडियंस की तरह कि मेरे को भी आईआईटी जाना है, इंजीनियर बनना है। तो मैं पीसीएम लिया था 11th में मैंने, एंड देन आई डिसाइडेड कि बहुत लेट मैंने इन द 11th एंड सोचा कि मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर करता हूँ अब। ठीक है, तो फिर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो मेरा कुछ ऐसा अच्छा स्कोर नहीं था 12th में, तो जस्ट क्वालिफाई हुआ था। तो फिर मेरे को लगा कि मैं दोबारा एक बार ड्रॉप लेके ट्राई करता हूँ वापस, तो शायद हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे कोविड आ गया था, तो मेरा प्लान था कि मैं कोचिंग करके आईआईटी के लिए दूंगा। बट सिंस दैट सेम ईयर कोविड आ गया था, तो फिर मैं कोचिंग नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे रह के ही कर लूँगा, बट घर पे रह के मेरे से नहीं हुआ। बट मैंने मिस्टेक्स काफ़ी करी थी, इसके से नहीं हुआ। अल्टीमेटली मेरा आईटी एनआईटी किसी में नहीं हुआ था। जो भी मेरे को एक बहुत नॉर्मल सा कॉलेज मिला था, मैंने वहाँ पे जाके एडमिशन लिया बीटेक के लिए, एंड देन आई स्टार्टेड माई बीटेक। और मतलब काफ़ी मैं सैड था, डिप्रेस था उस चीज़ को लेके कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में नॉर्मल कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ। सोचा कि देखते हैं आगे जो भी होगा करेंगे, अभी आईआईटी में तो नहीं हुआ। बट देन इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ मेरा मेरा सेमेस्टर क्लियर नहीं हुआ, वन बैकलॉग। मतलब आई थिंक 6 सब्जेक्ट्स वर देयर, 6 और 5 सब्जेक्ट्स वर देयर। तो 4 क्लियर हो गए थे एंड एक में मेरा बैकलॉग आ गया था। तो वो मेरे लिए शॉकिंग था कि मैं कभी फेल नहीं हुआ था। वहाँ पे जाके मैंने बैकलॉग देखा, फेल देखा, तो शॉकिंग था। बट देन इट वाज लाइक फाइन। फिर मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर हार्ड वर्क किया, तो नेक्स्ट सेमेस्टर मेरा क्लियर था, एंड इवेंचुअली मैंने बैक वाला एग्जाम भी क्लियर कर लिया था आगे। देन इन द 4th सेमेस्टर मेरा एक एग्जाम छूट गया था ड्यू टू एन इमरजेंसी इन माय फैमिली। तो उसकी वजह से मेरा एग्जाम छूट गया था। नाउ मेरी एक बैक क्लियर हुई और एक बैक और आ गई थी। तो स्टिल आई वाज हैविंग वन बैक इन द 4th सेमेस्टर। देन इसके बाद आया 5th सेमेस्टर, एंड इन दैट सेमेस्टर मेरी खुद की तबीयत खराब हुई थी, एंड एक्सट्रीमली खराब हुई थी। तो मेरे 2 एग्जाम छूट गए थे। I was already having one back, and again I got 2 backs due to absent. So सिर्फ मेरी एक बैक आई थी, उसके बाद से अभी तक 2 बैक आ चुकी थी, कुछ इमरजेंसी कंडीशन या फिर मेडिकल कंडीशंस की वजह से। नाउ आई वाज हैविंग 3 बैक्स। और मैंने इस टाइम पे एग्जैक्टली इसी टाइम पे जाके गेट एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत सुना था कि गेट एग्जाम करके होता है, अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो इवेंचुअली आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, आप एमटेक के लिए जा सकते हैं, काफ़ी कुछ। तो मेरा जॉब के लिए इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने सोचा करते हैं। एंड ये सोचना वाइल हैविंग 3 बैकलॉग्स टफ था डेफिनेटली, क्योंकि आपको गेट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर आपके सेमेस्टर ही क्लियर नहीं हो तो डजंट मेक सेंस। देन मेरा 6th सेमेस्टर आया, एंड अभी तक भी मेरे पास 3 बैक्स थी। तो मैंने 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए। उसके बाद अच्छा 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बीच में मेरी जब तबीयत खराब हुई थी, तो मेरे 3 से 4 महीने वेस्ट हो गए थे, जिसमें मैं गेट की तैयारी कर सकता था, जो मैंने नहीं कर पाया उसकी वजह से। अब मैं आ चुका हूँ अपने, मेरा 3rd ईयर एंड हुआ, 6th सेमेस्टर खत्म हुआ। अभी मैं आया अपने 4th ईयर में, 7th और 8th सेमेस्टर बचे हुए हैं। मेरी 3 बैक्स बची हुई थी, जिसके मैंने एक एक करके एग्जाम दिए, तीनों के अभी रिजल्ट नहीं आए थे, जस्ट एग्जाम दे दिए थे। अब मेरे सिर्फ 2 सेमेस्टर बचे हुए थे, एंड दैट वाज अराउंड सेमेस्टर सितंबर। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अराउंड 5 मंथ्स थे मेरे पास गेट के लिए। एंड सिर्फ 2 सेमेस्टर एग्जाम थे, मिड टर्म प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट सब इसी में था। तो अभी मेरे लिए बहुत हार्ड था उसको देखना कि क्या आप यहाँ से गेट हो सकता है, क्योंकि जस्ट 5 मंथ्स और इतना कुछ है देखने के लिए, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर एग्जाम है, प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट भी रहेगा, बहुत कुछ रहेगा इसमें। तो वहाँ से मेरे को यही थॉट था कि शुड आई गो फॉर इट और नॉट। तो उस थॉट के लिए मेरे पास अंदर से आंसर ये आया कि व्हाट एम आई लूजिंग इन गिविंग अ एफर्ट।
लाइक आई शुड गिव एन एफर्ट, व्हाट एम आई लूजिंग इन गिविंग एन एफर्ट। तो अगर मैं खाली रहूं तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ट्राई मारता हूँ तो फेल हो जाऊंगा, उससे ज्यादा खराब कुछ होगा नहीं। तो मैं सितंबर से फुल्ली डेडिकेशन के साथ में लग गया और मैं ऐसा दिन रात एक करके पढ़ने लगा गेट के लिए। धीरे धीरे मेरे को लगा थोड़ा थोड़ा कुछ होते हुए, चीज़ें ठीक होते हुए, उसके बाद मैं मेरे बैक्स के रिजल्ट आए, मेरी बैक्स क्लियर हो गई एंड 7 सेमेस्टर एग्जाम हुए, 8 सेमेस्टर एग्जाम, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सब हुआ एंड इवेंचुअली मेरा गेट भी हुआ एंड अच्छा गया। मतलब एज उतना कम टाइम की प्रिपरेशन के हिसाब से मेरे को, मतलब मुझे अच्छा लगा था कि ठीक ठाक गया उस टाइम की प्रिपरेशन के हिसाब से। ठीक है, रिजल्ट आया, ऐसा एक एक नॉर्मल रैंक आ गई थी कि जहाँ पे मैं कुछ तो चीज़ों के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता था। तो अभी मुझे ये था कि मैं किसके लिए शॉर्टलिस्ट हो सकता हूँ या नहीं। तो अल्टीमेटली मैं 2 PSUs के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, बोथ महारत्ना बोथ। एंड फर्स्ट में मैं इंटरव्यू में रह गया था एंड सेकेंडली सर जब मैं फर्स्ट में रह गया था तो मुझे लगा था कि अभी इसमें नहीं हो पाएगा, मैं वापस पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने, दोबारा कुछ करेंगे। बट सेकेंड का इंटरव्यू गॉन वेल एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन द Maharatna PSU and currently I'm serving as a senior engineer in a Maharatna PSU. So this was my story. If I feel anything that you should take from this story should be कि no matter आप किस जगह पे खड़े हैं, कितना कुछ खराब हो रखा है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। इतना सिंपल चीज़ को रखिए बस, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज स्टिल एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, अब मेरा स्टोरी मुझे खुद को लगता है, अभी भी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि ये कैसे मैंने कर लिया, इतने बैक्स, इतना कुछ। इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, वो सब प्रॉब्लम्स अलग थे, उसके बावजूद भी हुआ। आप भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको हेल्प करे। थैंक यू।